Hello friends, you are most welcome on our YouTube channel Zakir Abbas. Today we are going to discuss each and every aspect regarding your KBS interview, and we will discuss about how can you prove yourself that you are best and better option amongst all the candidates and you are the most deserving candidate for their selection in 2022 recruitment of KBS. अच्छे से बात करने वाले हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर इंटरव्यू एंड हाउ कैन इट प्ले द मेन रोल इन योर सिलेक्शन। तो साथियों वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आप उससे अच्छे से अवगत हो जाएं, आपकी समझ में अच्छे से वो सारी बातें आ सकें जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपना एक टारगेट सेट करना है आपको कि आपको जो अपना इंटरव्यू देना है वो टीजीटी के रिगार्डिंग देना है, पीजीटी के रिगार्डिंग देना है या पीआरटी के रिगार्डिंग आपको देना है। आप जिस पोस्ट कोड की तैयारी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाने वाला है। जो केवीएस की एक स्ट्रेटेजी रहती है वो 2.5 से लेकर मल्टीपल 3, देखिए 2.5 to 3 मल्टीपल कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। तो हमें जो अंदाजा है 6000 यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, 6000 से लेकर उसके रेस्पेक्ट में मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 18,000 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। काफ़ी बड़ा नंबर है और एट लास्ट कैंडिडेट तक जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अपना सिलेक्शन पक्का कर ले। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू इतना अहम रोल प्ले करता है। जो टॉप रैंक पर रहने वाले कैंडिडेट हैं और जो लास्ट रैंक वाला कैंडिडेट है इट ये मे बी पॉसिबल दैट कि टॉप रैंक वाला बाहर हो जाए और जो लोएस्ट रैंक वाला है उसको सिलेक्शन हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप अपना इंटरव्यू कितने अच्छे से फेस कर पाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे पीआरटी कैंडिडेट के लिए, तो पीआरटी कैंडिडेट के लिए आपकी स्किल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका डेमो, आपका पैशन, आपकी नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड करती है कि आपका, देखिए आपके सब्जेक्ट पर कमांड कितनी है ये तो मैटर करती है, बट इससे ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है आपका पैशन, आपका धैर्य कितना है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका डेमो, आपकी टीचिंग स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग प्ले द मेन रोल इफ यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू फॉर योर पीआरटी एग्जाम। अगर आपको देखिए अगर आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए अहम रोल अदा करने वाली हैं। जैसे कि और इसके अगर हम देखें टीजीटी या पीजीटी के लिए तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी पैशन, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा डेमो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है। आपको अपने सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। सारी चीज़ें तो देखिए अपना महत्व रखती ही हैं, मगर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है आपकी कमांड आपके सब्जेक्ट पर कितनी है। प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट छोटे होते हैं, वहाँ पर आपका धैर्य, आपको आपकी स्किल, आपका डेमो, आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। और जो आपका टीजीटी या पीजीटी के रिगार्डिंग आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर आपका सब्जेक्ट पर कमांड कितना है ये ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। उसके साथ हम आपके लिए जो आज ये वीडियो बना रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, वाई यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, ये 99% कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको इसका क्या आंसर देना है और आपकी हायर क्वालिफिकेशंस क्या है अप टू टिल डेट आपकी क्या हायर क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन पीआरटी या टीजीटी से ज़्यादा है कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पीजीटी या टीजीटी, पीआरटी या टीजीटी, आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इनके साथ साथ देखिए आपका मेंटल लेवल क्या रहता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। करेक्ट क्वेश्चन दिए आपने आंसर या इनकरेक्ट दिए डजंट मैटर, बट आपने रियलिटी में आपको कितना कंफ्यूजन रहा है क्या। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ साथियों, देखिए आपने इंटरव्यू में कितना परफॉर्मेंस दिया है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आपने कितने धैर्य के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें आपको कंफ्यूज किया जाए, बट आपने उस सिचुएशन को भी किस प्रकार से हैंडल किया है ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन पर। फेक डिटेल जो आप अपने बायोडाटा में दे देते हैं जैसे अपनी हॉबीज़ के रिगार्डिंग
या अपनी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। जो आप अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, अपनी हायर क्वालिफिकेशन उतनी ही शो कीजिएगा जितनी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन शो करते हैं तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, आपकी हायर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर अपनी फेक डिटेल दे देते हैं तो ये आपको टोटली इससे आपको नुकसान रहने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू के सामने कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पुट किए जाएंगे कि अगर आप बायोडाटा में अपनी फेक डिटेल देते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम रहने वाली है। अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं देना है, जो सुटेबल है और जो रियल है वही हॉबीज़, जिससे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाए आप उसका सही सही सटीक जवाब दे दें। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हमें आंसर नहीं पता है, तो हमें वहाँ पर होपलेस नहीं होना है और अपना किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उनसे बता सकते हैं कि सर आई एम सॉरी, कोई इशू नहीं रहेगा इस चीज़ में, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको बेहद और बेहद ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। अगर आपसे किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको केवल और केवल उतना ही आंसर करना है जितना कि आपसे पूछा जा रहा है। आपको ये एडवांस में शो नहीं करना है कि आपको उससे अधिक या उस संबंध में और ज़्यादा नॉलेज भी है जो आपसे पूछा जा रहा है। केवल उतना ही टारगेट रखना अपना जितना आपसे क्वेश्चन किया गया है। एक फेक डिटेल अपनी नहीं देनी है बायोडाटा में बिल्कुल भी। अपनी हॉबीज़ केवल वही शो करनी है जो आपकी हैं रियल में, क्योंकि हॉबीज़ से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। एक आपसे आपकी हायर क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग आपसे फिर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो जितना रिक्वायरमेंट है आपकी पोस्ट कोड के अनुसार, जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार जितनी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतना ही शो करते हैं, हालांकि आप हायर क्वालिफाइड हैं, बट बचिएगा, मैं ये कहूँगा कि उससे बचिएगा। ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको दिखाना भारी भी पड़ सकता है, बिकॉज फिर आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना, आपकी हायर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है और आप वहाँ पर अपनी बीएड और एमए या एमकॉम अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट भी हो सकता है। वहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा, जब आप वेल क्वालिफाइड हैं तो आप पीआरटी क्यों कर रहे हैं? आप तो पीआरटी की जॉब छोड़कर, केवीएस छोड़कर चले ही जाएंगे अगर आपका कहीं पीजीटी या टीजीटी के लिए सिलेक्शन हो जाता है। या आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? केवीएस में आपका क्या मोटिव है ज्वाइन करने का? उसके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी होती है? ये सही सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आप कितने लॉयल हैं केवीएस के लिए? इस क्वेश्चंस के अंदर ये एक चीज़ है कि कितने लॉयल हैं आप, मोटिवेट कितने हैं जॉब को लेकर, और स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी कि लंबे समय तक आप केवीएस के साथ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चंस के अंदर, जब वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन चीज़ों को वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरव्यूअर है कितना ज़्यादा वो सीरियस है केवीएस में जॉब करने के लिए, या उसको इन फ्यूचर कोई बेटर ऑप्शन मिलता है, क्या वो जॉब छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो ये सारी चीज़ें बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आपको सोच समझ कर आंसर देना है कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। केवल और केवल जो मिले जुले क्वेश्चन है कि भाई मैं पूरे भारत का भ्रमण करना चाहता हूँ या मुझे अलग अलग जगह जाना पसंद है, इस तरीके क्वेश्चन से बचना है। अच्छा, लैंग्वेज जो आपको यूज़ करनी है उस चीज़ का क्या ध्यान रखना है? जो लैंग्वेज आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है जिस लैंग्वेज में, तो आप कोशिश कीजिएगा उसी लैंग्वेज में अपना आंसर देने की। हिंदी में आंसर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी का अपना ज़्यादा मैक्सिमम प्रयोग करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान होने वाला है। इट डजेंट मैटर एट ऑल इन विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू किस प्रकार आप दे रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपकी लैंग्वेज, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर हिंदी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान दे सकता है। ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से अपना इंटरव्यू देते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ड्रेसिंग सेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा कैजुअल, सिंपल एंड सोबर आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस रखनी है। आपको प्लेन शर्ट, वाइट या हल्की लाइट किसी भी कलर की शर्ट आप पहनकर जा सकते हैं, और वेशभूषा का ध्यान इसलिए अवश्य रखिएगा कि वो आपके अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि मौसम के अनुसार हो। ऐसे कपड़े ना हो कि जो भड़कीले रंग के हों या एक टीचर की मर्यादा से अलग हों। ऐसे कपड़ों का हमें चयन नहीं करना है। सिंपल एंड सोबर, जो आपकी पर्सनैलिटी एज पर योर जॉब, कि हाँ भी ये टीचर की ड्रेसिंग सेंस है। सिंपल शूज़, लेदर के स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर नहीं जाने हैं। आपके जो बाल हैं, हेयर स्टाइल आपका एज पर योर जॉब, आपका पर्सनैलिटी आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच कर रही हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अहम रोल प्ले करती हैं। जब आप अंदर एंट्री कर रहे हैं तो फेस पे स्माइलिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और सामने जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं उनका आप किस प्रकार से सामना कर रहे हैं, ये बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है आपके इंटरव्यू में। डेमो आपका प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा डिपेंड रहता है। प्राइमरी लेवल पर डेमो आपने कैसे दिया है, अगर आप टीजीटी पीजीटी पर हैं तो आपका कमेंट कितना है सब्जेक्ट के ऊपर, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना, उन पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फेक डिटेल से बचना है। और हॉबीज़ को लेकर, ठीक है ना, अपनी हॉबीज़ को लेकर इतना महान नहीं बनना है कि इतना ज़्यादा नहीं बताना है कि जितना एक्सपेक्ट ना किया जाता हो, ठीक है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को जितना हम करेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसान हो सकता है। ये कुछ खास बातें थी जिनका आप अगर इंटरव्यू में ध्यान रखते हैं तो आपको इससे बेनिफिट मिलने ही वाला है। और आगे क्या आपके लिए प्रोबेबिलिटी रहती है उसको भी हम आगे आपके लिए ज़रूर अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई कमेंट, आपका कोई इशू हो तो कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।